हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, एचसीएफ को ज्ञात करने की जो पहली विधि थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसका हमने अच्छे से उसको इस पहली वीडियो में डिटेल से हमने उसको समझा और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, उन क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की। आज हम सीखेंगे बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए, एचसीएफ वहाँ भी ज्ञात किया और यहाँ भी ज्ञात, लेकिन यहाँ क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो विधि हम कक्षा 8 से पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके जिन शब्दों का उसमें प्रयोग किया है उनका अर्थ हमें पता है भी या नहीं है। जैसे कि अभाज्य, तो क्या हमें पता है कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती है? अगर नहीं है तो बहुत गलत बात है। तो अभाज्य संख्याएँ क्या होती है बेटा? एक परिभाषा हम उसको कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब मैं बिल्कुल परिभाषा नहीं लिखूंगा क्योंकि बच्चे बड़े हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एक तो हम ये कह सकते हैं। अगर मान लो आपको इससे समझ में नहीं आता कि गुणनखंड होते हैं क्या है, कितने, तो दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं वे संख्याएं जिनमें, देखिए बच्चों ये बहुत आसान है, जिनमें या स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाता हो। बस ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब कोई ऐसी संख्या या तो उसमें स्वयं का भाग जा रहा या तो 1 का जा रहा, बस, या तो वो 1 से विभाजित होगी या तो वो स्वयं से विभाजित होगी। इन दो के अलावा उसको कोई भी विभाजित नहीं कर सकता, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, गुणनखंड हमें पता ही है और एचसीएफ तो हमें पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है ना, महासा। तो देखिए, अब इसमें मोस्टली पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हमें अभाज्य संख्या तो चलो हमें पता चल गई। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है कि एक क्या है, एक क्या है। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, एक के कितने गुणनखंड है? अगर आप इसके गुणनखंड करो या देखो, एक में किसका भाग जाता है? एक में 1 का भाग जाता है और वो खुद ही स्वयं है, स्वयं का भाग भी जा रहा है और वो 1 ही है, तो इसके गुणनखंड तो 1 ही हुआ। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो इसके बाद जो अगली संख्या है, तो जो अभाज्य संख्या होती है बेटा, सबसे छोटी होती है 2। सबसे छोटी क्या होती है? 2 होती है। 2 के बाद क्या है? 3 है। 3 के बाद क्या है? 5 है। 5 के बाद क्या है? 7 है। 7 के बाद क्या है? 11 है। 9 नहीं है। ठीक है, 9 नहीं है क्योंकि 9 में किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 या 9। 11 के बाद कितनी होगी? 13 होगी, फिर 17 होगी, फिर 23 होगी, फिर 29 होगी, और इस प्रकार से हमें पता होनी चाहिए। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, एकमात्र 2 ऐसी सम संख्या है। 2 क्या है? एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। अर्थात यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जब भी हम गुणनखंड कर रहे होंगे, तो अगर हमारे गुणनखंड में कोई सम संख्या है तो उसको तोड़ने का काम 2 करेगा। 2 के अलावा कोई और सम संख्या की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी हो। क्लियर है, क्योंकि 2 उसको तोड़ देगा। तो सम संख्या है तो हम 2 से शुरुआत करेंगे, विषम है तो 3 से शुरुआत करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, सीधे आगे बढ़ जाते, 4 से। 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले तो 2 उसको तोड़ देगा ना। ठीक है, तो अगर कोई सम संख्या हमारे पास है तो उसको तोड़ने का काम कौन करेगा? मात्र 2 करेगा। और अगर विषम है तो कोई भी कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो ये है। इसमें उसने ये नहीं कहा है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, उसने कहा है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसके गुणनखंड करने। किसके? 3825 के। और ये क्वेश्चन 2016 में 1 नंबर का आया था।
कितने नंबर का, 1 नंबर का। तो इसको क्या करना है, देखिए हमारे पास ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का है तो आप समझ सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया है 3825, ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसको रब पे ले जाएंगे अलग पे। तो देखिए 38 और 25, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था उसको ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई संख्या सम है तो उसको कौन तोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 2, और अगर कोई विषम है तो तोड़ने वाले बहुत हैं, 3 5 7 11 13, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम है कि विषम है। अब देखने के लिए नज़रिया भी चाहिए, तो कौन सा नज़रिया है कि कैसे पता चलेगा, तो पता चलता है बेटा इकाई अंक से। इकाई अंक देखेंगे कि अगर ये क्या है, ये जो इकाई अंक है अगर ये सम है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो 3, और हम किसी को भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, 5 है, तो 5 है तो हम क्या कहाँ से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5, 5 नहीं तो 7, तो ठीक है, 2 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 5 है, विषम संख्या है, 3 से शुरू करते हैं। तो देखिए पहले चेक करते हैं। अब चलो चेक करने के लिए भी अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो बच्चे कन्फ्यूज, चेक करने के लिए क्या करिए आप, इसको अलग पे ले जाइए, इसको क्या करिए आप अलग पे ले जाइए। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, 3 का भाग दूंगा मैं 3825 में बेटा, ठीक है ना। तो 3 ही कम कितना हो जाएगा, 3 खत्म 8 आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 2 3 7 21, 2 में से 1 15, 3 पंजे 15, अर्थात 4 है। मैंने नीचे गलत कर दिया, ये यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। तो देखिए तो कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक है। तो 3 ही कम 3, क्लियर है, 3 ही कम 3 खत्म हो गया, तो 8, तो 3 दूनी 6, बचेगा 2 3 7 21, 1 और 3 पंजे 15, ठीक है, चले गया। फिर हम किससे शुरू करेंगे, 3 से करेंगे बेटा। तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 खत्म हो गया। फिर 7 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 चौको 12, अब नहीं जा रहा, देख रहे हैं आप, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौको 12, 5 5 में तो जाता नहीं है। तो अब हम किससे देंगे, 5 से देंगे, किससे देंगे, 5 से। तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 2 बचेगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 से, फिर 5 से कितने बजाएगा, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 7 35। अब देखिए 17 है, तो 17 एकम 17, क्योंकि हमें पता है 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 17 क्या है, अभाज्य संख्या, और कोई काटेगा नहीं, तो 17 को खुद ही काटेगा वो, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसने कहा था इसको अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3825 बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 5, बोला था ना गुणनफल, तो गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, गुणा गया 17, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ोगे, ये भी आंसर है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख दो, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2 लिख दो, और गुणा गया 17, और यही बेटा हमारे क्या है, आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा भी गया है बोर्ड में। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें करनी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे बोर्ड में वो भी पूछा गया है लेकिन वो आसान है, आसान तो ये भी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो HCF भी ज्ञात करना है, फिर LCM तो कर लेंगे, पहले HCF निकालना है। तो देखिए क्या करना है, ठीक है, सेम जैसे हमने ऊपर वाले किया था उसी की तरह। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो तो यहाँ हमने क्या किया था, देखा था हमने कौन बड़ा है, तो ये बड़ा था, इसको हमने A माना था, फिर A बराबर BQ + R था, ये B था, फिर इसने भाग दिया था, इस प्रकार से हमने किया था। अगर आपको थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 को साइड में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 336 को साइड में ले जाके उसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 6 है, इकाई अंक कितना है, 6, इसका मतलब ये सम है, तो सम मतलब इसका काम कौन करेगा, 2 करेगा। तो देखिए 2 कितनी बार, तो 2 का 3 में जाएगा, 2 एकम 2 बचेगा, 1 हो जाएगा 13, 2 छके 12 खत्म, 2 तियाँ 6, ठीक है, 2 तियाँ कितना हो गया 6, ठीक है। कैसे क्या, 2 एकम 2 1 हो जाएगा 12, 2 छके 2 छके 12, 1 बच रहा ना, हाँ 2 8 16, सॉरी यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी में ना, 2 8 1 बचेगा ना, यहाँ से 2 12 हो जाएगा, तो ये तो 13 है, तो 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। अगर आपको बेटा यहाँ पे कंफ्यूज होता तो आप अलग से भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत, 2 का भाग दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जल्दबाजी में गलती हो ही जाती, देखो मेरे से भी होगी। फिर से करेंगे 2 से, तो 2 8 16 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौको 8, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से करेंगे, देखो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर किससे करेंगे,
2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, ये अब देखिए ये विषम आ गया, 2 का काम नहीं। अब किसकी बारी है? 3 की। देखिए तो 3 सत्ते 21, 7 है, 7 में तो किसी के जाता नहीं, तो 7 खुद को क्या करेगा? ये करेगा। देखिए तो इतना आ गया। तो हम लिखते हैं 336 बराबर, देखिए बच्चों पहले इसको खोल, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, ठीक है, फिर 3 है और फिर 7 है, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 54 को भी देखते हैं। देखिए 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 27 विषम संख्या है, 2 का काम खत्म। अब किसकी बारी है? 3 की। तो 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है, हो गया। इसको भी लिख लेते हैं। कितना आया था ये? 54 बराबर 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। अब देखिए अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे तो बुक में वो क्या करता है? पहले इनका वर्ग वो कर देता है, इन पे घात लगा देता है। जैसे 2 है तो 2 की घात 4 कर देता, गुणा 3 गुणा 7 कर देता। यहाँ 2 की घात 1 है, 3 की घात क्या आती? 1 आती। फिर ये बोलते हैं कि जिसकी घात जो दोनों जगह कॉमन है और जो छोटी घात है उसको लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ उस चक्कर में मत पड़िए, अपनी पुराना जो मेथड है उसी से करिए। देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, अगर आप इन दोनों को कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो ये आ रहा है, ठीक है। और है कुछ जो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में दोनों में देखे 2 तो था, देखो बच्चे नीचे 3 है, ऊपर कहीं 3 है, हाँ ये थोड़ा 3 है। और कोई है जो दोनों ऊपर भी हो नीचे भी हो? है नहीं है। तो अतः हम लिख सकते हैं बेटा जो HCF होगा किसका? 336, 54, वो होगा, एक तो ये जोड़ा हो गया 2 का और एक ये जोड़ा हो गया 3 का, बराबर 6। और ये क्या है? हमारा आंसर होगा, ठीक है। किताब के तरीके से भी करना हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करना है? ये आता 2 की घात 4, ये 2 की घात 1, तो ये बोलते हैं उसको लेना जिसकी घात कम है, तो हम इस वाले 2 को लेते। यहाँ होते 3 की घात 3 और यहाँ होते 3 की घात 1, हम किसको लेते? ऊपर वाले को जिसकी घात कम है ना। तो वहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से, कोई भी दिक्कत नहीं, आंसर तो 6 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या निकालना है? एलसीएम। देखिए बच्चों इसमें एक फॉर्मूला होता है जो हमें बिल्कुल आना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या होता है? देखिए क्या कहता है वो? एलसीएम, सीधे एलसीएम कोई संख्या ए और बी है, ठीक है, कोई संख्या, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, किसी संख्या, किसी नहीं आएगा, किन्हीं का आएगा, है ना, किन्हीं संख्या ए एवं बी के लिए, कोई 2 संख्याएं हैं ए और बी, उनके लिए क्या होता है? एलसीएम ए बी गुणा गया HCF ए बी बराबर होता है ए गुणा गया बी। अर्थात किन्हीं 2 संख्याओं के HCF का गुणा, HCF और LCM का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किन्हीं 2 संख्याओं का LCM एवं HCF का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, या दोनों संख्याओं का गुणा उनके HCF LCM के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? ये एक फॉर्मूला है। अब देखिए हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या है? LCM ए और बी के हमारे पास, ए ये समझिए 336 है और बी कितना है? 54 है, गुणा गया HCF मैंने कितना बोला? 336 है और ये कितना है? 54 है, ठीक है। ए गुणा बी, ए कितना बेटा? 336 गुणा बी कितना है? 54, ठीक है। ये संख्याएं हैं हमारे पास। अब देखिए LCM ये 54 गुणा गया HCF हमने अभी निकाला, कितना निकाला था हमारा? 6 बराबर 336 गुणा गया 54। क्लियर है? अभी 6 यहाँ किस रिलेशन से? गुणा, यहाँ क्या है इसका? गुणा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इसको तो हम लिखना तो है ही, तो 336, 54 बराबर 336 गुणा गया 54 बटे 6। अब 6 देखो, 6 इसको काटेगा, ये कितनी बार काट रहे हैं किसको? 6 9 में 54, ठीक है। अब ये पढ़िए, 9 6 54, 54 का 4, 5 9 3 27 और 5 32 का 2 3 और 9 3 27 और 3 30। और ये क्या हमारा? LCM आ गया। ये क्या आ गया? LCM। और यही हमारा क्या है बच्चों? ओह सॉरी, यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको
ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए मैं ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और LCM निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करिए आप, और इससे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, अगर आपको मान लो ये सूत्र याद नहीं है, वैसे तो देखिए बच्चों ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मान लो नहीं है और आपको HCF तो आपने निकाल दिया, और आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो हम क्या करें, और मुझे आंसर निकालना है। तो क्या करना है आपने उस वहाँ पे, जब आपको इस तरह की कंडीशन हो तो आप क्या करना, LCM निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो ये जोड़ा था, ये जो 6 था, मतलब ये वाला जोड़ा, ये तो 6 निकल के आ गया। ठीक है, इन दोनों का गुणन तो हो गया। अब जो बचे 1 2 दिए और ये, तो इन सबको लिख दो, 2 गुणा आ गया 2 गुणा आ गया 2, लिख दिया। फिर यहाँ क्या बचा, 3 और 3, 3 गुणा आ गया 3 और 1 भी बचा 7 गुणा आ गया 7। क्या समझ में आया? जो जोड़े हैं वो तो एक ही बार लिखें, जो जोड़े ये आए थे ना, ये तो 6, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो एक ही बार लिखना है। बाकी जो बचे 2 2 2 7 3 3, 2 2 2 7 3 3, इनको भी गुणा कर दो। ठीक है, आप इसको गुणा करके देखना, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप LCM निकाल सकते हैं। हो जाता है ना कभी मान लो पेपर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें तो आंसर निकालना ही है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो कोई एग्जामिनर आपका कोई नंबर नहीं काटने वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसको भी हम कर लेते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही है अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 15 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या है वो 3 आ गई है, सिर्फ इतने का फ़र्क है। पहले 2 ही संख्याओं का HCF निकालना पड़ रहा था, अब 3 दे दी इसने। ठीक है, लेकिन है ये अच्छे छोटे छोटे नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे 12, ठीक है, कर देते हैं इसका गुणनखंड ही करते हैं, है ना। तो 12 है, सम संख्या किससे करेंगे, 2 6 के 12, फिर आएगा 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा गया 3। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 15 का, तो 15 में पता है विषम संख्या है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15 को लिख सकते हैं बेटा हम 3 गुणा गया 5, और लास्ट में हमारे पास 21। ठीक है, तो 21 में हम लिखेंगे 2 का तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है, तो 3 7 21 और 7 एकम 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा गया 7। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम इसका क्या निकालेंगे, HCF, क्या निकालेंगे HCF, क्या लिखेंगे 12 15 और 21, इनका जब HCF निकलेगा, HCF मैंने क्या बोला था, जो तीनों में हो, जो क्या हो तीनों में हो। तो देखो तीनों में कौन है, देखिए बेटा यहाँ कोई भी नहीं है, 3 है, क्या है, सॉरी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया, है ना। ठीक है, और अब क्या निकालेंगे हम इसका LCM। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या आ जाएगा, जो कॉमन है वो तो मैंने क्या बोला था, वो तो आएगा ही, उसके साथ जो बच रहा है 2 ये है, तो लिख दो इनको, 2 गुणा गया 2 और 5 और 7, 5 और 7 कर दो इनका गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 7 42, 420, और ये क्या आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आप ध्यान रखनी है, आपने क्या ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो, अब जैसे यहाँ पे 2 था, ठीक है, ये थोड़ा सा ना इसमें किसमें HCF तो ठीक है, HCF में कोई दिक्कत, जब LCM निकालोगे तो जैसे मान लो बेटा यहाँ भी 2 होता, तो अब इस 2 को नहीं देखते हम, क्योंकि यहाँ हमने 2 की पावर 2 देख लिया ना, तो हम एक ही, मतलब जब यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, लेकिन हम लेंगे किसको, जो 2 की घात अधिकतम होगी, जहाँ 2 ज़्यादा है। समझ में आ रहा, मतलब यहाँ भी 2, ये वाले तो हम ले लेंगे, लेकिन अगर नीचे वाले होंगे तो उसको नहीं लेंगे। मान लो यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 2 यहाँ होता, 1 2 यहाँ होता, तो हम किसको लेते हैं, सिर्फ इन्हीं को लेते हैं। समझ में आ रहा है, हम नीचे वालों को नहीं लेते। हाँ, मान लो अगर यहाँ 3 बार 2 तो 2 2 2, तब हम इन 2 को नहीं लेते, इन 3 को लेते। ये आपने ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है, चलो उसको भी कर लेते हैं, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है इसलिए कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। क्या कह रहा है, HCF 306 है, 657 बराबर 9 है, ये दिया है,
तो हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, आपको याद होगा भी मैंने एक सूत्र बताया था, एचसीएफ गुणा गया एलसीएम बराबर ए गुणा गया बी। ठीक है ना, तो ये सूत्र यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो एचसीएफ इसने दिया है, तो अब हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। ठीक है ना, तो ए और बी क्या है, इसी के अंदर तो है, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 306 और बी बराबर क्या है 657 होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे, चूँकि सूत्र क्या होता है HCF A, B इंटू LCM A, B इज इक्वल टू ए गुणा गया बी। ये क्या हमारा फॉर्मूला है। तो HCF इसने दे रखा है, चलो पहले इसको लिख ही लेते हैं। HCF 306 657 गुणा गया हम LCM, इसको लिख लेते हैं 306 657 बराबर ए की जगह कितना आ जाएगा 306 और इसकी जगह आ जाएगा 657। ठीक है, ये HCF जो इसने HCF दिया है इसकी जगह क्या आ जाएगा 9, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम 9 गुना गया LCM। ठीक है, 306 657 बराबर 306 गुणा गया 657। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, इसके यहाँ पे गुणा है तो इधर आके क्या कर देगा, ये भाग कर देगा। देखिए LCM देखिए, अगर ये कट रहा हो तो काट दो इसको, कौन सा वाला कटेगा इससे, यही कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 9 तियाँ 27 और 30, 3 बचेगा, 9 चौको 36, तो कितना आ रहा है ये 657 इंटू 34। तो इसका क्या करिए आप गुणा कर सकते हैं। चलिए अलग पे कर लेते हैं, 657 इंटू 34, 4 से 28 का 8, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 6 का 24, 26, 3 7 21, 2 3 5 15 17, 7 1 3 6 18, 1 19, 8 2 1 3 7 6 13, 3 12। ठीक है, तो यह आ जाएगा 22, ये हमारा 22,338 हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ हमने 2 टॉपिक, इस चैप्टर के 2 टॉपिक हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। पहले हमने किया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। दोनों में हमने एचसीएफ को ज्ञात करने की विधियां सीखी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, जो मैं यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं सारे क्वेश्चन कर सकता था, है ना, मैं हर क्वेश्चन को करता तो कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों मैं कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपका कुछ नहीं हो रहा। आप क्वेश्चन करिए, आप जितनी मेहनत करोगे आपका फ़ायदा है। ठीक है, मैंने जितने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं आप उनको करिए, उदाहरण मैंने छोटे एग्जाम्पल मैंने छोड़ रखे हैं उनको आप करिए। जितना ज़्यादा आप करोगे उसमें आपका फ़ायदा है। आप ये सोचते हो कि सर ने पूरे क्वेश्चन नहीं किए, कोई फ़ायदा नहीं। मैंने क्या करना, आप गाइड देख लेना, गाइड में पूरे क्वेश्चन करे हुए, आप कई बुक्स आती है उनको उठा लीजिए। तो क्वेश्चन तो बेटा हर किसी कहीं मिल जाएंगे आपको, टीचर भी बहुत हैं, लेकिन मैंने आप क्या करते हो, आप कितना पढ़ते हो ये मैटर करता है। तो मेरी उम्मीद यही है, मैंने सिर्फ ये किया कि हर टाइप के क्वेश्चन किए, है ना। तो जैसे इस टाइप के आप 4 क्वेश्चन लगा दीजिए, दूसरे टाइप के भी आप 5 क्वेश्चन लगा दीजिए, तीसरे टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चन आप लगाइए। आप जितनी मेहनत करोगे उतना फ़ायदा आपका होगा। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम तीसरा टॉपिक कवर करेंगे। कौन सा वाला, इसमें कौन सा है तीसरा टॉपिक कि अपरिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। उसमें मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करूँगा और उनमें से क्या जो 2 क्वेश्चन मैं करूँगा अगर आप उसको सीख गई तो उसके जैसे आप 10 क्वेश्चन क्या 20 क्वेश्चन कर लोगे, है ना। तो उसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी किस पे, अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपसे विनती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और कमेंट जरूर लिखिए, आपको अच्छी लग रही वीडियो तो भी कमेंट करिए, नहीं लग रही कुछ कमी है तो आप बताइए, ताकि मैं उसमें क्या करूँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा मेरा बना के। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।